बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन और चॉइसेस, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट केयरिंग फॉर द ऑर्डर। क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर को मैटर ना किया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। The number of combinations of n different objects taken r at a time is denoted by NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और स्पेसेस हमारे पास r हैं, उनको रखने की जो जगह है वो हमारे पास क्या है? r है। तो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला बनेगा हमारे पास फ्रॉम दैट अरेंजमेंट्स, वो क्या होगा? इट इज इक्वल टू परमुटेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पेसेस। अब परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पेसेस। तो परमुटेशन क्या का फार्मूला क्या है? NPR। तो NCR किसके इक्वल हो जाएगा? NCR इज द कॉम्बिनेशन एंड इट इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। अब NPR का जो फार्मूला है वो क्या है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल विच आर नंबर ऑफ स्पेसेस। तो ये इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, the number of combinations of three different objects A, B, C taken two at a time is 3C2 is equal to 3 factorial divided by 2 factorial into 3 minus 2 factorial। और ये सब सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो इसकी क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगी कि तीन आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी और 2 एट अ टाइम आपने लेने हैं। तो क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगी? ए बी, ए सी एंड बी सी। तीन कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। स्टूडेंट्स, these are the some rules for combination. Number 1, NCR is equal to NCR minus 1। अब इसको हमने सॉल्व करके देखना है कि क्या वाकई ये दोनों इक्वल हैं। NCR का कॉम्बिनेशन जब हम खोलते हैं तो ये क्या फार्मूला है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी तरह से n फैक्टोरियल NCR माइनस 1 को जब आप ओपन करेंगे तो वो क्या बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होता है ना, तो r की जगह अब हमारे पास क्या है? r माइनस 1 है, तो क्या आएगा हमारे पास? n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए माइनस जो है वो उस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें देखें प्लस 1 और माइनस 1 ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इससे हमने ये बता दिया कि these both are equal। NCR is equal to NCR minus 1। The second rule is NCN is equal to NC0 and it is equal to 1। कैसे? n फैक्टोरियल NCN को जब आप ओपन करें तो किसके इक्वल आएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n फैक्टोरियल आपके पास 0 फैक्टोरियल की इक्वल आ जाएगा और 0 फैक्टोरियल आपको पता है कि इक्वल टू 1 है, क्योंकि फैक्टोरियल्स आर द n नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, 1 से शुरू होता है, इसलिए 0 फैक्टोरियल को हम इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 1 और n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब सेकंड को देखें NC0।
उसको जब हम ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमने ये बता दिया कि NCn इज इक्वल टू NC0 एंड बोथ आर इक्वल टू 1। The third rule is NCn minus 1 is equal to NC1 and both are equal to n। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे NCn minus 1 को। ये किस तरह ओपन होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस, अब n माइनस r की जगह क्या है, n माइनस 1 है आपके पास, तो r की जगह आप क्या लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब एक n प्लस है, प्लस के साथ है, और एक n माइनस साइन के साथ है, तो दोनों n जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल into n minus 1 factorial. Now the second one is NC1. When we open it, it is equal to n factorial divided by 1 factorial into n minus 1 factorial. अब देखें दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। अब इसी तरह से n फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तक अगर उसको हम खोलें तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास n रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में भी इसी तरह से n फैक्टोरियल को हम n माइनस 1 फैक्टोरियल तक खोलेंगे और n इंटू n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, n। तो n इज इक्वल टू n, क्योंकि 1 फैक्टोरियल, you know that 1 factorial is equal to 1. The fourth rule is NCR is equal to 0. कब 0 के इक्वल होगा, when R is greater than n. As we know that always n is greater than R, कि n जो है वो R से ग्रेटर होगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नंबर ऑफ स्पेसेस से ग्रेटर होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो तब कॉम्बिनेशन जो है इट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10.4 का ये सेकंड पार्ट है ऑन पेज 13 इन योर एक्सरसाइज 13C0। ये कॉम्बिनेशन खोलना है। जैसा कि आपको पता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है, NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। तो इसको ओपन करेंगे, 13 फैक्टोरियल, 13C0 किसके इक्वल हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 और 13 माइनस 0 13 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 13 फैक्टोरियल से कैंसिल हो के आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1। अब हमने रूल भी पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्बिनेशन NC0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्बिनेशन NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Question number 10.4 part 3 is 52C2, 50, which is equal to 52 factorial divided by 2 factorial into 52 minus 2 factorial। अब 52 minus 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 50। 52 minus 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 50
और 2 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1 के। ठीक है, अब आपके पास नीचे 50 फैक्टोरियल है, आपने ऊपर 52 फैक्टोरियल को 50 फैक्टोरियल तक ओपन करना है ताकि वो उससे कैंसिल हो जाए। तो 52 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल ऊपर वाला नीचे 50 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास 2 इंटू 1 है, तो 2 को आप 52 के साथ कैंसिल करें और इससे 51 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 1326। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 10.4 का पार्ट 4 है NCX। NCX किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से पार्ट बी है, पार्ट बी of this question, show that 5c0 is equal to 5c5। अब 5c0 को ओपन करें तो किसके इक्वल आता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होगा, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से जब आप 5c5 को ओपन करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है और 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमने ये बता दिया कि दीज बोथ आर इक्वल टू 1। पार्ट 4 है 10.4 क्वेश्चन के बी पार्ट का, पार्ट 4 है NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1। ठीक है, ये रूल्स आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्या है, n फैक्टोरियल NC1 को जब हम ओपन करेंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और एन सी एन माइनस 1 को जब हम ओपन करेंगे इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब माइनस का साइन बाहर है तो n के साथ माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब n से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये रह जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को अब आप खोल सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल तक, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा n। इसी तरह से इसको भी हमने खोला n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल तक और n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर वाला नीचे वाले n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, तो आपके पास आंसर आ गया n। तो हमने ये शो कर दिया कि NC1 is equal to n and NCN minus 1 is also equal to n, both are equal।